जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत अक्सर साईं बाबा अपने भक्तों को कहते थे। इसलिए वह सदा अपने भक्तों को सदाचार की शिक्षा दिया करते थे। न अच्छी बेफिजूल की उलझने बात, सदा रखे सबसे सुसंवाद, ये उनका अपने भक्तों से कहना था। कवि हेमंत पंत कहते हैं, कर्मसूत्र का खेल बड़ा उलझा, अच्छे अच्छे को ना सुलझा। कर्म के बारे में एक्शन विथ रिएक्शन यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये तत्व ध्यान में ले तो उसके तत्वों के अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हर रोज़ की ज़िंदगी में जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। उदाहरण के तौर पे अगर कहा जाए तो अगर हम आग को छू ले तो तुरंत हाथ जल जाता है। सिगरेट तथा शराब का नशा पान करने वाले कुछ समय बाद रोग के शिकार बन जाते हैं। इसी तत्व के अनुसार पिछले जन्म में किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल हमें उसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। साईं सच्चरित्रकार हेमंत पंत कहते हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसलिए साईं बाबा सबको सत्कर्म करने की सलाह देते थे। बाला साहेब उर्फ पुरुषोत्तम साखाराम भाटे यह नव विचारों वाले, ऐशोआराम तथा शौक में जिंदगी बिताने की चाहत रखने वाले इंसान थे। कोपरगांव यहाँ पर जब वह मामलतदार इस ओहदे पर थे, तब अगर कोई बाबा के बारे में बात करे तो वो उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। वो शाही को पागल फकीर समझते थे, लेकिन दोस्तों की जिद की वजह से वो बाबा के दर्शन करने शिरडी आ गए। 5 दिन वो बाबा के पास शिरडी रहे। 5वें दिन बाबा ने उनके ऊपर भगवी शाल ओढ़ दी, जिससे उनके मन में वैराग्य जागृत हो गया और वो सन्यासी बन गए। तब से उनमें बीवी बच्चे तथा काम धंधे को छोड़कर साईं चरणों में तथा उनकी सेवा में जीवन बिताने का इरादा किया। उन्होंने अपनी नौकरी का इस्तीफा दे दिया। फिर भी उन्हें साईं कृपा से 30 रुपये पेंशन शुरू हो गई। वो अपने परिवारजनों के साथ होते हुए भी नित्य साईं सेवा में रत रहते और बाबा के सामने उपनिषद का पठन किया करते थे। बाबा की कृपा से वो मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।